श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने आनंद आता है प्यारे। बहुत सुंदर संवाद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। कल के पाठ में सुनाया, प्रभु श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा, सभी आनंदित हुए। फिर माता सीता जी ने वरमाला पहनाई। आज के संवाद में सुने कि जो मूढ़ राजा लोग बैठे हैं किस तरीके से बात कर रहे हैं, और जो ज्ञानी राजा हैं उनका भाव सुंदर है, वो सुंदर तरीके से बात कर रहे हैं प्यारे। आपस में बातें हो रही हैं, सभा में बहस हो रही है। फिर इधर तब तक परशुराम जी आ जाते हैं प्यारे। विस्तार से चौपाई सुने। आप भी हमारे साथ पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सपोर्ट जरूर करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को, सभी भक्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, आनंद लें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूते। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। तब सिया देखी भूपा बिलाके, कुर कपोत मोड़ मन माके। उठी उठी पहिर सना भागे, जाता गाल बजावन लागे। मुनि बोले, उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे हुए। दुष्ट, कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए, वे भागे उठ उठ कर कवच पहन कर जहां तहां गाल बजाने लगे। ले छड़ाई सिया का को, धर बांधो नृप बालक दो। तुरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को भरई। वह कहते हैं, सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहो कछु करे सहाई, जीतौ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज लाज न जाने। मुनि कहते हैं, यदि जनक कुछ सहायता करें, राजा मूढ़ राजा बोले, यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित हम उसे भी जीत लेंगे। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रतापो वीरता बढ़ाई, ना कपिना कई संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुआम सिलाई। ज्ञानी राजा कहते हैं, अरे तुम्हारा बल प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई।
वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दृष्टि बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देखो रामई नयन भरि रामा, तजेर सामदु को सिया रामा। लखन रोसो पावकु प्रबल रामा, जान सलभ जनि हो सिया रामा। जाने सलभ जनि हो सिया रामा। मुनि कहते हैं, राजा ने कहा, ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगा मत बनो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बनते बलि जिमि चाकागो, जिमि ससु चाहे नागरी भागो। जिमि चाह कौशल अकारन कोई, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। मुनि बोले, राजा कहते हैं, जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल, लोभी लोलुप कल कीरति चाहे, अकलंकता की कामी लाए। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नावा। मुनि बोले, ज्ञानी राजा बोले, लोभी लालची सुंदर कीर्ति, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता जी के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुने सिय सकानी, कोलाहल सुने सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाराने। राम सुभाई चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। मुनि बोले, कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखियां उन्हें ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी है सहित सोच बस सिया, अब दो विधि का करनिया। भूप बचन सुनीत उत तकही, लखन राम डर बोली न सकई। मुनि बोले, रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे।
अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल रामा, चितवत नपास कोप सिया रामा। मनहु मात गज गन निरखी रामा, सिंह किशोरहि चुप सिया रामा। मुनि बोले, उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। घर भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिल देहि मही पांगारे। ते अवसर सुनि शिव धनु भांगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। मुनि बोले, खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगे। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। मुनि बोले, इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे सिर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शेष जटा शशि बदन सुहावा, ऋष बस कछु करुण होइयावा। भ्रकुटी कुटिल नयन ऋष राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। मुनि बोले, सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कांधर बाहु विशाला, चारु जनेऊ मान मृग छाला। कटि मुनि वसन तोन द्वि बांधे, धनुसर कर कुठारो कल कांधे। मुनि बोले, बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हैं, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वक्कल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। शांत बेसु करनी कठिन रामा, बरनि न जाई स्वरूप सिया रामा। धरि मुनि तनो जनो वीर रसुरामा, आयो जहाँ सब भूप सिया रामा। मुनि बोले, शांत बेस है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे।
देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कई कई निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। लगे करन सब दंड प्रणामा। मुनि बोले, परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सो भाई चितवही तु जानी, सो जाने जनु आई कुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। मुनि बोले, परशुराम जी हित समझ कर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। आशीष देने सखी हरसाने, निज समाज ले गई सयाने। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। मुनि बोले, परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वह सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के डोटा, दीन आशीष देखे भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मारे मद मोचन। मुनि बोले, विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। देवे पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। बहुरी बिलो की विदेह सन रामा, काहू कहती वीर सिया रामा। पूछत जानी अजान जिमि रामा, व्याप्यो कोप शरीर सिया रामा। मुनि बोले, फिर सब देखकर जानते हुए भी अज्ञान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भीड़ कैसी है, ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। जनक जी से पूछते हैं परशुराम जी। उनके शरीर में क्रोध छा गया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। समाचार कई जनक सुनाए, जय कारण मई सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। मुनि बोले, जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वह सब समाचार कहा सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिक्त बोले बचन कठोरा,
कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग देखाव मोड़न त्याजो, उलटऊ मही जालई तब राजो। मुनि बोले, अत्यंत क्रोध में भरकर वह कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। ये परशुराम जी कहते हैं, अति डरो तरु देत नृपु नाहि, अति डरो तरु देत नृपु नाहि, कुटिल भूप हर्षे मन माहि। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मुनि बोले, राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब समरी बात बिगारी। भृगुपति करे सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कल्प समवीता। मुनि बोले, सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। देवे पोजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सभय बिलो के लोग सब रामा, जान जान की भीर सिया रामा। हृदय न हरसो विषाद कछु रामा, बोले श्री रघुबीर सिया रामा। मुनि बोले, तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। प्यारे, अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।